नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आज साइंस का युग है और यूथ इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाता है। जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसा कैसा तीन लोक होता है आदि विषयों पर, फिर उनके दूसरे मन में प्रश्न आता है कि पत्थर की मूर्ति ही है, क्या जाकर रोज उन पर पानी चढ़ाना, क्या जाकर उनके सामने रोज द्रव्य चढ़ाना, इससे क्या होगा। इसकी अपेक्षा हम मानव सेवा का कार्य कर लें, वो ज़्यादा धर्म श्रेयस्कर है। और दूसरा, मेरे सारे दोस्तों का प्रश्न होता है कि मंदिर में तो केवल अब व्यापार होता है, भगवान भी केवल एक जरिया बचे हैं पैसा कमाने के लिए। तो फिर ऐसी स्थिति में उनको कैसे कहा जाए कि नहीं, भगवान आज भी श्रद्धा का विषय है। पहला प्रश्न आपने किया, साइंस के अनुसार ज्योग्राफी अलग है, भूगोल एकदम डिफरेंट है, और जैन साइंस के अनुसार भूगोल अलग है। वर्तमान का साइंस कहता है अर्थ इज़ रिवॉल्विंग, सन इज़ स्टेशनरी, मून इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग। चंद्रमा और पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है कि पृथ्वी स्टेशनरी है, सूर्य और चंद्रमा जो है परिभ्रमण कर रही है। साइंस ये क्लेम करता है सैटेलाइट के थ्रू हमने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, सन ही स्टेशनरी है, पृथ्वी घूम रही है। अब उसमें हम कोरिलेशन कैसे बैठाएं, किसे हम सही कहें, किसे हम गलत कहें। सही और गलत का निर्णय करने के पहले हम थोड़ा सा यह समझें, साइंस क्या अपनी बात पर हमेशा स्थिर रहता है कि नहीं रहता है। बताओ, चलो आपसे पूछ रहे हैं, आपने प्रश्न किया। आज का विज्ञान जो क्लेम करता है, जो प्रूव करता है, वह अपनी ही बात पर फर्म रहता है कि बदलते चला जाता है। बदलते जाता है महाराज जी, बदलते चले जाता है। कल तक विज्ञान जो कहता था, आज का विज्ञान कुछ अलग कहता है। आज जो कहा जाएगा फ्यूचर में वो कुछ और ही होगा। तो जो हमेशा बदलता चला जा रहा है, हम इतने जल्दी उस पर कैसे विश्वास कर लें कि वो जो कह रहा है सत्य ही कह रहा है। अब आप कहोगे कि उन्होंने प्रूव किया है, जैसा जैसा वो सिद्ध करते हैं उसके अनुसार अपने परसेप्शन को वो दुनिया के सामने रखते चले जाते हैं, ऐसे ही कहोगे। पर महाराज जी ऐसे तो धर्म के लिए भी कह सकते हैं कि धर्म बदलता जा रहा है, हर युग में हर काल में धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, और यहाँ भी तो धर्म इतने सारे बदलते जा रहे हैं। धर्म बदलता जा रहा है, प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते हैं, पद्धतियाँ थोड़ी बहुत अंतर को लिए हो सकती हैं, सैद्धांतिक परिवर्तन कभी नहीं होता। इस बात को समझने की कोशिश करें। पहले विज्ञान के अनुसार कुछ वर्षों पूर्व तक विज्ञान जो क्लेम करता था, आज उसके अनुसार वैसा नहीं है। क्वांटम थियोरी हम देखें, फिजिक्स की थ्योरी हम देखें, पहले कितने सारे एलिमेंट्स थे, फिर उन्होंने रिसर्च किया, फिर और एलिमेंट्स उसमें ऐड होते गए। वो कहता था फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर धीरे धीरे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, और भी उसके सब पार्टिकल्स आते गए। लेकिन जैन विज्ञान के अनुसार यदि हम देखें तो वर्षों पूर्व जो था आज भी एज इट इज है। अब हम जो शास्त्रों में लिखा है उसे सरे से नकार दें कि उसमें कुछ विश्वास करें, उसको मानने के लिए हमें यह देखना होगा कि जिसने लिखा है वह शास्त्र अथवा जिसने कथन किया है, पर्टिकुलर वो पर्सन किस प्रकार का है। दुनिया में व्यक्ति झूठ कब बोलता है पता है आपको? महाराज जब उसका कोई स्वार्थ छिपा हो। स्वार्थ छिपा होता है।
यदि आपने एक ग्रंथ पढ़ा है, बड़ा साइंटिफिक ग्रंथ है जैन धर्म का, तत्वार सूत्र, उसमें एक सूत्र आता है, सत्य महाव्रत की भावना में क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना न्यनुवीची भाषणम च पंच। उसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो झूठ बोलता है 5 रीज़न उसमें गिनाए गए। जब वो गुस्से से भरा हुआ होता है तो गारंटी नहीं वो जो भी कहेगा सत्य कहेगा, उसके मुख से झूठ निकलना है। जब उसके भीतर लोभ होता है, स्वार्थ होता है, तो वो झूठ बोलता है। जब उसके भीतर भय होता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो वो झूठ बोलता है। और जब हंसी मजाक में झूठ बोलता है। 4 तो ही कारण हो गए। और एक चौथा कारण, 5वां कारण है जब उसके भीतर अज्ञान होता है। अब देखना, अब जो भी साइंस हमें क्लेम करके दे रहा है, प्रूव कर रहा है, आप कह सकते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कह सकते है कि नहीं? पहले तो बताना स्वार्थ है। अब अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, यूएस के साइंटिस्ट अलग क्लेम करेंगे, रशियन साइंटिस्ट अलग क्लेम करेंगे, वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कुछ तो भी अलग ही क्लेम करते चले जाएंगे। उनका प्राइम मोटिव जो होता है अपनी डिग्निटी मेंटेन करना, जहाँ तक हम समझते हैं, जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं, कुछ पैसे के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी सुनने में आते हैं, सुनाई देती हैं, मिलने देखने में आती हैं। तो वो जो कह रहे हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपने पावर को, सुपर पावर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी बातें ऐसे कह सकते हैं। अब देखना, शास्त्र जिसने लिखे हैं, अब हम उस व्यक्ति तक पहुंचे, वो व्यक्ति किस प्रकार का है, जिसने उपदेश दिया है वो व्यक्ति किस प्रकार का है, किसने उपदेश दिया है? चलो आपसे पूछते हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं। किन्हीं आचार्य महाराज ने, किन्हीं मुनि महाराज ने। अब दुनिया में ढेर सारे शास्त्र हैं, हर धर्म के ढेर सारे शास्त्र हैं, उनका भी अपना अपना भूगोल है। जैन धर्म अपने भूगोल को अलग कहेगा, बुद्धिस्ट लोग अपने भूगोल को अलग कहेंगे, हिंदुओं के हिसाब से भूगोल अलग रहेगा। अब हर व्यक्ति ये कहेगा कि हमारे यहाँ जो मिला है शास्त्र वो सही है, वो है, बिल्कुल सही है। अब हम कैसे ये प्रूव करें कि यह सही है कि यह गलत है? कोई आपके पास पैरामीटर है? जितनी फिलॉसफीज हैं इस दुनिया में, हर फिलॉसफी अपने आप को बिल्कुल सही कहती है। कोई भी यह नहीं कहता कि हम गलत हैं, बल्कि वो ये क्लेम करते हैं कि सामने वाला गलत है। ऐसे ही है ना? अब उसे हमें कोर्ट में प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव किया जाएगा कि पर्टिकुलर फिलॉसफी ही एकदम सही सी प्रतीत होती है, लगती है? कोई आपके पास तर्क है? क्योंकि जो भी शास्त्र लिखे गए हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए, और सभी ये क्लेम करते कि हजारों वर्ष से हमारे पास चला हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ ऋषि हुए, महात्मा हुए, मुनि हुए, आचार्य हुए, संत हुए, उन्होंने लिखे हैं, ठीक है ना? आप सोच सकते हो कि हम कैसे जज करें कि यह एकदम ट्रुथ के करीब है और दूसरा ग्रंथ जो है ट्रुथ के उतना करीब नहीं बैठेगा। कोई तर्क है आपके पास? बताओ। नहीं है तर्क, तो कैसे हम विश्वास कर लें यह सही है? चलो, आप कैसे विश्वास कर लेते हैं आपके जो शास्त्र है वो सही है? कोई दूसरा आपसे कहे कि नहीं आपके शास्त्र गलत है, उनके शास्त्र सही है, तो फिर कैसे करोगे आप? हमारे हित का उपदेश हमारे शीर्ष। सुनो, इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छी नीति आती है, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। अब हम कैसे जज करेंगे कहने वाला कौन है? पहले उसे देखना पड़ेगा। राइटर कौन है? वह कहीं स्वार्थ से भरा हुआ तो नहीं, वह कहीं लोभ से भरा हुआ तो नहीं, वह कहीं क्रोध आदि से भरा हुआ तो नहीं, उसे कोई भय तो नहीं है अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने देश को लेकर, अथवा वो बस जो मन में आए वो कहता चला जाता, अथवा वो उतना नॉलेजेबल है कि नहीं, उतना ज्ञानी है कि नहीं। अब हम वहाँ तक चलने की कोशिश करेंगे। तो सारे शास्त्र, सारे मत,
सारे फिलोसॉफीज कहाँ से अपने आप को लेकर के आते हैं? उनके शास्त्र कहाँ से आए? बताओ कहाँ से आए? अपना अपना चिंतन महाराज जी, जो जहाँ 1000 साल 2000 बोलते हमारे ऋषियों ने लिखे हैं। अब जो उनके राइटर किस प्रकार के थे, अब उसे देखना की कोशिश करें। कहीं वे रागी द्वेषी थे कि नहीं थे? स्वार्थ उनके भीतर भरा था कि नहीं था? था? नहीं था? रहा होगा महाराज। जिसके भीतर स्वार्थ नहीं होता है वो कैसा होता है? अब देखने को पहले पहले तो चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम यहाँ तक पहुँचेंगे। यदि हम यह नहीं समझ पाएंगे तो हमारा विश्वास भी सही नहीं होगा। जिनके अंदर महाराज जी स्वार्थ होगा, वो उसका बाहरी स्वरूप कैसा होगा? सुनना, स्वार्थ होगा इन द सेंस क्या रहेगा? तुम तो बड़े इंटेलेक्चुअल हो, सोचो सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके भीतर कोई लोभ है तो आपका बाहरी स्वरूप कैसा रहेगा? अलग ही दिखेगा महाराज जी वो। कुछ ना कुछ वो जोड़ करके रखने वाला होगा। उसके भीतर वो अटैचमेंट का भाव है तो परिग्रह को जोड़ करके रखने वाला होगा। समझना। अब जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जिसके भीतर कोई राग नहीं है, जिसके भीतर कोई द्वेष नहीं, जिसके भीतर कोई इच्छाएं नहीं है, डिजायर्स नहीं है, यानी जो वीतरागी हो चुका है, जिसे ममत्व किसी से भी नहीं है, ना फैमिली मेंबर से है अटैचमेंट, ना अपनी बॉडी से है, वह अपने आप, वो किसी को कुछ इस प्रकार से चाहता ही नहीं है, ने परिग्रह की भावना, मूर्छा की भावना नहीं है। जो व्यक्ति सबके लिए एक जैसा होता है, जिसके भीतर कोई भेदभाव नहीं होता, जिसके भीतर उच्च नीच की कल्पना नहीं होती है, जो छोटे बड़े को लेकर के नहीं चाहता है, जो सबको एक ही दृष्टि से देखता है, वो कैसा व्यक्ति होगा? निस्वार्थ होगा हमारे। निस्वार्थ व्यक्ति जो रखता है, रहता है, प्रामाणिक होगा। वह सबको एक जैसा मानेगा। यह नहीं सोचेगा कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जैसे ही मेरे तेरे की कल्पना आएगी, वैसे ही व्यक्ति के भीतर स्वार्थ पैदा होने लगेगा। और स्वार्थ पैदा होने के लगेगा तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए फिर वह कुछ भी कर सकता है। अपनी बात की पुष्टि, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कुछ भी लिख सकता है, दुनिया के सामने कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उसका मोटिव जो है अपनी बात को पुष्ट करना। और अपनी बात को पुष्ट इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि वह कुछ चंद लोगों को चाह रहा है, वहीं तक वो लिमिटेड रहता है। अब जो इस प्रकार के नेचर वाला व्यक्ति है, उसकी हर बात पर हम कैसे बिलीव कर लें, विश्वास कैसे कर लें? अब देखना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं, कोई भेदभाव की भावना नहीं रखते, वो सबको एक जैसा मान करके, वो लिविंग बीइंग को एक जैसा मान करके ट्रीट करते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए एक जैसा सोचते हैं। जो इस प्रकार का व्यक्ति है, यानी जो राग से, लोभ से, तृष्णा से, इच्छाओं से ऊपर उठ गया है, जो शत्रुता की भावना से, वैर की भावनाओं से, द्वेष की भावना से ऊपर उठ गया है, सही व्यक्ति वो माना जाता है, वो निस्वार्थी व्यक्ति है। अब वह जो भी कहेगा, सत्य कहेगा कि झूठ कहेगा? सत्य कहेगा। हाँ, सही कहेगा। सही कहेगा ना। अब एक दूसरा व्यक्ति, क्योंकि अब हमारे पास इतनी बड़ी दृष्टि नहीं कि हम 5000 ईयर्स पहले चले जाएं, 2000 साल पहले चले जाएं, फिर उसको देखें कि नहीं 2000 साल पहले जिसने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, उसने लिखा है वो गलत लिखा है। अब हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते अभी। महाराज जी, यदि पैरामीटर थोड़ा कम किया जाए कि उनके पास मान लो सिर्फ परिग्रह है या स्वार्थ, बाकी 4 चीज़ें जो आपने बोली, क्रोध भी नहीं है, असत्य भाषण, उस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया हो तो,
जिसके पास क्रोध भी नहीं है, जिसके पास भय भी नहीं है, उस परिप्रेक्ष्य में। अब जो साइंस लिख रहा है, साइंटिस्ट जो लिख रहे हैं, उनके पास अभी नॉलेज पूरा नहीं है। ज्ञान को पाने की वो कोशिश कर रहे हैं, सर्च में लगे हुए हैं, खोज में लगे हुए हैं। तो जितना जितना वो खोजते चले जाते हैं, रिसर्च करते चले जाते हैं, उसके अनुसार वो मेंशन करते रह जाते हैं अपने बुक्स में कि एटम्स ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स इतने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, प्रोटॉन्स इतने हैं, प्रोटॉन्स ऐसे हैं, अर्थ ऐसी है, सन ऐसा है, प्लैनेट्स ऐसे हैं, गैलेक्सी ऐसी है। फिर 10 साल बाद फिर वो एक नया रिसर्च करेंगे, उसको फिर अपने आप की प्रीवियस रिसर्च को बदल करके रख देंगे। नहीं, 10 साल पहले तक हम जो कहते थे आज वो बिल्कुल नहीं है। अर्थ इज टोटली डिफरेंट, मून इज टोटली डिफरेंट। तो हम उस पर इतना कॉन्फिडेंटली कैसा विश्वास कर लें कि वो जो कह रहे हैं एज इट इज, दुनिया अभी ऐसी ही है। जीवन हमारे पास बहुत कम है। अब हम दूसरा न्यूट्रल होकर के दूसरा पक्ष सोचे, जो हमें मिला हुआ आ रहा है वह व्यक्ति कैसा है। वो हमने देखा कि वह व्यक्ति स्वार्थ से रहित है, राग से रहित है, द्वेष से रहित है, यानी वीतरागी है। अब वो जो भी कहेगा अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो क्रोध से भी रहित है, उसके भीतर क्रोध भी नहीं है, उसे कोई भय नहीं, किसी का कोई भय नहीं, वो हंसी मजाक से ऊपर उठा हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो उस डिवाइन नॉलेज को, सुप्रीम नॉलेज को अपने भीतर रख रहा है। वो ज्ञान जो पूरा का पूरा ज्ञान है। अब फिर यहाँ पर बात आएगी विश्वास की। हम कैसे मान लें कि वो जो ज्ञान रखा है सही है कि नहीं है। हो सकता है वो भी कुछ कह दे उठपटांग, अपने मन से कुछ भी कह दे। हम ऐसा क्वेश्चन इस कारण नहीं उठा पाएंगे कि हम उस व्यक्ति को फिर देखेंगे, बैक टू पेविलियन वहीं आएंगे। क्रोध है, लोभ है, हंसी मजाक है, भय है, नहीं है। अब उसके भीतर इतना ज्ञान पैदा हो गया, तो जो वो कहेगा सत्य ही कहेगा, असत्य ही नहीं कहे, असत्य नहीं कहेगा। फिर उनकी वाणी को जिसने सुना उसको उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया, और जो हमें मिल रहा है उसके अनुसार हम ट्रस्ट करके चल रहे हैं। एक पॉइंट ये हुआ। अब दूसरी पॉइंट, दूसरा अप्रोच हम, सपोज इन केस की अर्थ ऐसी नहीं है, स्पेरिकल नहीं है, फ्लैट है, थाली के आकार की है, अथवा अर्थ जो है स्पेरिकल है, वॉट एवर, सन इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज नॉट रिवॉल्विंग, मून इज रिवॉल्विंग, अथवा इतने प्लैनेट्स हैं। ठीक है, एक केस में अपन इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब हमारा अल्टीमेटली पर्पस क्या है किसी बुक्स को पढ़ने का? सिर्फ अपने आप को एक मेमोरी कार्ड बनाना है, अपने माइंड को क्या बनाना है? एक डिक्शनरी बनाना है, क्या बनाना है? प्रैक्टिकली जो यूज में आए। क्या उद्देश्य होता है? आप पढ़ते हो तो बुक्स पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पर्पस क्या होता है? लाइफ चेंजिंग। लाइफ चेंजिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज अभी हम हाथ में रख करके दिखा नहीं सकते। Nobody can show us, even scientists also can't show us। वो ये नहीं दिखा पाएंगे कि सन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अर्थ हो रहा है। उन्होंने जो कह दिया हमने अपने मान लिया। उन्होंने कह दिया नहीं 9,909 लाख करोड़ समथिंग जो स्टार्स है, आप मान लोगे? उन्होंने कहा 3 ट्रिलियन ईयर्स पहले जो ये पृथ्वी इस प्रकार से इवॉल्व हुई है, हमने कैसे मान लिया? वो भी तो अजम्पशन पे तो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? किसने जाकर देखा 3 ट्रिलियन ईयर्स हो गए हैं, 3 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, इतने अरब खरब वर्ष पूर्व ऐसी पृथ्वी थी। सूर्य की अंदाज से लगाते हैं ना वो भी। क्या हम डिस्टेंस उतनी मेजर करने गए हैं? अर्थ और सन की इतनी, अर्थ और मून की इतनी डिस्टेंस। अब वो कहेंगे कि नहीं, हमने सैटेलाइट्स भेजी हैं, हमने चंद्रयान भेजा है, हमने मंगल ग्रह में भेजा है, मार्स मिशन मार्स में भेजा है। अब इस गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो कौन से प्लैनेट में लैंड किए हैं हमें नहीं पता। हो सकता है जिससे वो मून कह रहे हैं वो और कोई प्लैनेट भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, असंख्यात प्लैनेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि 2 है। अब वो कह दे कि नहीं यही चंद्रमा है अथवा यही मून है, हम कैसे एकदम से विश्वास कर लें? हम एकदम से यह भी नहीं कह सकते वो अविश्वास भी है।
और चाहे कहीं पे भी लैंड करो नहीं करो, हमारा पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है? बात समझ में आ रही है?